हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स एलिमेंट। आज के इस सेशन में ये यूनिट जिन टू वर्ड्स से बना है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, वो टू वर्ड्स को हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल उतने ही इजी वे में जितने इजीली कल हमारे इंडिया ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को क्रैक करा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम लेट्स प्रोसीड। स्टार्टिंग विथ व्हाट इज नेशनल इनकम। टेक्निकली नेशनल इनकम मतलब क्या? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नेशनल इनकम क्या है? पूरे इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने, पूरे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी फैक्टर इनकम्स अर्न करी है, वो सारी फैक्टर इनकम्स का टोटल मतलब नेशनल इनकम। सो नॉर्मल रेसिडेंट एक ईयर में जो भी फैक्टर इनकम्स अर्न करता है, दैट फैक्टर इनकम्स ऑल टुगेदर इज नोन एज नेशनल इनकम। नाउ यू माइट बी नोइंग दैट there are four factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. ये four factors of production जो भी incomes earn करता है from an economy, that income is known as factor income. It is also known as earned income because उन लोगों ने economy के लिए कुछ किया, in return economy में से income earn करी. So that is why factor incomes are also sometimes known as earned income. लैंड क्या अर्न करता है? लैंड रेंट अर्न करता है, लेबरर्स वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट अर्न करता है एंड एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट अर्न करता है। सो जो भी फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जो भी इनकम्स अर्न करता है, वो सारी इनकम्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट वाली सारी इनकम का अगर टोटल करो, देन दैट इज नथिंग बट नेशनल इनकम। Now it is made up of two technical words, factor income and normal residence. Factor income हमने अभी देखा, normal resident we have already done. What do you mean by normal resident in one of the previous session. Now, as I told you that these incomes are known as earned incomes. क्यों earned incomes बोलते हैं? Because land, labor, capital, entrepreneur, इकोनॉमी में कुछ न कुछ दिया और उसके बदले में इनकम अर्न करी। So while we calculate national income, we will only and only consider earned incomes. We will not consider unearned incomes, which is also known as transfer incomes. Unearned या transfer incomes मतलब क्या? जो one way transfer होती है। Suppose किसी कंट्री में कोई फ्लड आ गया या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई और इंडिया ने उस कंट्री में डोनेशन भेजा, इंडिया ने उस कंट्री को चैरिटी भेजा, तो डोनेशन या चैरिटी के बदले में वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दैट कंट्री इन रिटर्न। सो इंडिया का दिया गया डोनेशन, इंडिया की दी गई चैरिटी विल बी ट्रीटेड एज अनअर्न्ड इनकम। सेम वे इंडिया कैन रिसीव ऑल्सो डोनेशन, चैरिटी, गिफ्ट। अगर इंडिया रिसीव करता है किसी और कंट्री से, देन दैट इज ऑल्सो नोन एज अनअर्न्ड इनकम। सो जब भी कभी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, वी विल ऑलवेज कंसीडर अर्न्ड इनकम, एंड अगर कोई अनअर्न्ड इनकम है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। सो आई होप व्हाट इज नेशनल इनकम टेक्निकली इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, रिलेटेड एग्रीगेट्स। नाउ you can consider national income as पिज्जा। रिलेटेड एग्रीगेट्स ये जो भी है, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, यू कैन कंसीडर दीज एग्रीगेट्स एज डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पिज्जा। ये सारे एग्रीगेट्स से अल्टीमेटली तो हम नेशनल इनकम ही अर्न करेंगे। पिज्जा की शॉप में हम जाते हैं तो वी से पिज्जा चाहिए, देन द शॉपकीपर और द रेस्टोरेंट पर्सन विल ऑलवेज आस्क यू किस फ्लेवर का पिज्जा चाहिए। इटालियन चाहिए, 7 चीजी चाहिए, बर्न टू हेल्थ चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, कौन सा पिज्जा चाहिए। सो पिज्जा पिज्जा ही रहता है, नेशनल इनकम ही रहेगी। पर जैसे पिज्जा के डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, ये नेशनल इनकम के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, डिफरेंट एंगल्स से नेशनल इनकम
हम मेजर करेंगे. सो ये जो भी पिज्जा के फ्लेवर्स है दे आर नोन एज एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. देयर आर 4 into 2, 8 aggregates of national income. Now when I am explaining these aggregates, you just pay 100% attention over here only in what is going on. ये कैसे यूज करेंगे, इन सब में इसका क्या होगा क्या नहीं होगा. Don't think any of such thing right now. Just go with the flow, be in presence. Now as I told you that these 4 are 4 different dimensions, 4 different angles जिससे हम नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट. एंड जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. Now remember that इनकम के ग्रॉस व्यू पॉइंट से अगर आपको नेट व्यू पॉइंट पे जाना है, G में से N में जाना है, DP रिमेन्स द सेम. हम खाली क्या कर रहे हैं, ग्रॉस वाले व्यू पॉइंट से इनकम के नेट वाले व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं. तो हमको ग्रॉस से नेट के बीच में जिसका डिफरेंस है दैट इज डेप्रिसिएशन, उसको हटाना पड़ेगा. सो टू अराइव जीडीपी पे से एनडीपी पे यू हैव टू रिमूव डेप्रिसिएशन. अब हमको इनकम के डोमेस्टिक वाले कंसेप्ट से इनकम के नेशनल वाले कंसेप्ट पे जाना है. जीपी रिमेन्स द सेम. डोमेस्टिक और नेशनल खाली उतना ही एंगल चेंज हुआ. सो व्हेन यू वांट टू गो फ्रॉम जीडीपी टू जीएनपी, you are supposed to add NFIA. What is this NFIA? It is nothing but net factor income from abroad. इंडिया को जो अब्रॉड से इनकम होती है दैट नेट इनकम. सो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल इनकम के कंसेप्ट पे जाना है तो यू आर सपोज टू ऐड NFIA. सेम थिंग हियर ऑल्सो, इनकम के डोमेस्टिक व्यू पॉइंट से अगर आपको इनकम के नेशनल व्यू पॉइंट पे जाना है, NP remains the same. So whenever you are supposed to move from domestic to national concept, NFIA add होगा. और यहाँ से यहाँ ग्रॉस से नेट कंसेप्ट में जाते हो तो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे. These arrows suggest the direction. GDP से if you are supposed to arrive at GNP, NFIA को add करो. NDP से if you are supposed to arrive at NNP, again NFIA को add करो because हम इनकम के डोमेस्टिक कंसेप्ट से we are moving to national concept. इनकम के ग्रॉस कंसेप्ट से if we move to incomes net concept, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करो. The arrow is going this side. Again same, इनकम के ग्रॉस कंसेप्ट से if you are moving to incomes net concept, डेप्रिसिएशन को माइनस करो. So black वाले arrows show the direction from one to another. If you want to reach, then you are supposed to follow the command of the direction. What if आपको NDP दिया है, नेट कंसेप्ट ऑफ इनकम दिया है, बट यू आर सपोज टू अराइव एट ग्रॉस कंसेप्ट, रिवर्स आना है. सो ऑब्वियसली अगर ऐसे जाते टाइम हमने डेप्रिसिएशन को ऐड करा था, डिडक्ट करा था, व्हाइल कमिंग रिवर्स हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे. सो जब हम नेट कंसेप्ट से ग्रॉस कंसेप्ट पे जाते हैं वी विल ऐड डेप्रिसिएशन. सेम थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो. एन में से जी पे जा रहा है तो this blue arrow shows the direction from N to G and thus we will go reverse. depreciation को इस बार हम ऐड करेंगे. What if इनकम के नेशनल कंसेप्ट से हमको इनकम के डोमेस्टिक कंसेप्ट पे जाना है, N पे से D पे जाना है. सो अगर we are going reverse, NFIA को माइनस करेंगे. सेम हियर ऑल्सो, नेट नेशनल कंसेप्ट से हमको डोमेस्टिक कंसेप्ट पे जाना है, हम NFIA को माइनस करेंगे. आई होप दिस चक्र इज वेरी मच क्लियर टू यू.
Believe me, this chakra is going to help you a lot whenever you are doing the sums in future. So remember this, and you will be able to do half of your work using this chakra only. Now ये तो बात हुई 4 aggregates की. अब ये 4 aggregates, like आप बोलोगे कि मुझे 7 cheesy pizza चाहिए, तो the person will ask you आपको small size चाहिए या आपको medium size चाहिए. So 7 cheesy may be you have 2 different variants. Same way in all these 4 aggregates you have 2 variants. Either you can measure all 4 of them at FC, that is factor cost, or you can measure them at MP, that is market price. FC is nothing but factor cost and MP is nothing but मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो वो आपको आपके घर पे कितने का पड़ा, दैट इज फैक्ट्री में कितने का पड़ा, दैट इज फैक्टर कॉस्ट. आपके घर पे जितने का भी पड़ा हो, व्हेन यू सेंड दैट प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट, आप कुछ टैक्सेस को ऐड करते हो. इफ यू केयरफुली सी एनी ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर बाइंग फ्रॉम द मार्केट, पीछे एमआरपी लिखी होगी. एमआरपी सपोज 75 रुपीज लिखी है तो ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब वो एमआरपी में, वो मार्केट प्राइस में सारे टैक्सेस इंक्लूडेड है. सो आपको घर में कितने में प्रोडक्ट पड़ा, दैट इज एफसी फैक्टर कॉस्ट. आपको मार्केट में पहुंचते पहुंचते वो प्रोडक्ट कितने का पड़ गया, दैट इज मार्केट प्राइस. अब फैक्टर कॉस्ट अगर इन 4 में से किसी का भी आपको मिलता है और उसके फैक्टर कॉस्ट पे से इफ यू आर सपोज टू अराइव एट मार्केट प्राइस, आप एनआईटी को ऐड करोगे. फैक्ट्री में जब मैंने प्रोडक्ट बनाया तो मुझे तो खाली 60 का पड़ा. 60 वाला प्रोडक्ट आप तक पहुंचते पहुंचते 75 का हो गया. मार्केट में पहुंचते पहुंचते 75 का हो गया. क्यों? बिकॉज हमने उसमें कुछ टैक्सेस ऐड करे. सेम वे फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस पे जाना है तो यू आर सपोज टू ऐड एनआईटी. व्हाट इज एनआईटी? एनआईटी इज नथिंग बट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. व्हेन वी से नेट, मतलब किसी ना किसी में से किसी ना किसी को तो माइनस करना होगा. सो एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको कैसे मिलेगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. आपने कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को पे किया होगा, कुछ अमाउंट की सब्सिडी भी आपको गवर्नमेंट से मिली होगी. सपोज मैंने 15 रुपीज टैक्स पे किया तो मुझे 3 रुपीज की सब्सिडी भी मिली होगी. तो अल्टीमेटली 15 माइनस 3, मैंने नेट कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया? 15 माइनस 3, 12 रुपीज. So when we talk of NIT, net indirect taxes, we always mean to say indirect tax minus subsidy. तो अगर आपको आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्ट कितने का पड़ा, वहां से लेके मार्केट में पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट कितने का हो गया वो देखना है, तो यू आर सपोज टू ऐड एनआईटी. रिवर्स जाना है तो मार्केट में इतने का है तो आपको फैक्ट्री में कितने का पड़ा होगा. So if you are coming reverse, then of course you will be deducting NIT. So all these 1, 2, 3, 4 aggregates you have to study at factor cost also. Same 4 aggregates you have to study at market price also. So 4 into 2, 8 aggregates you are supposed to study in the upcoming sessions. Now I say that national income is pizza and these 4 are different variants or different flavors of pizza. Now suppose you have decided मुझे इटालियन पिज़्ज़ा खाना है, कोई रिस्क नहीं लेना, तो बात वहीं पे तो ख़त्म नहीं हो जाएगी. इटालियन पिज़्ज़ा खाना है, कहाँ से खाओगे? कोई लोकल शॉप से खाओगे, डोमिनोज में से मंगवाओगे, लापिनोज में से मंगवाओगे, कहाँ से मंगवाओगे? सो इटालियन पिज़्ज़ा remains Italian pizza only. But to have that, again you have 3 different options. Same way, अगर आपको national income calculate करना है, like पिज़्ज़ा खाना था, national income calculate करना है, you have 3 different ways to calculate.
कैलकुलेट, लाइक इटालियन पिज्जा खाने के लिए लोकल शॉप, डोमिनोज एंड लापिनोज 3 ऑप्शन थे। सेम वे एनआई को कैलकुलेट करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स है। द फर्स्ट वन इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड वन इनकम मेथड एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ डिफरेंट शॉप्स के डिफरेंट पिज्जाज फेमस होते हैं। सेम वे अगर आप नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हो, आप वैल्यू एडेड मेथड का जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में अमाउंट्स को पुट ऑन करोगे, आपको पिज्जा का जो फ्लेवर मिलेगा दैट विल बी GDP-MP. So whenever in the next session we will calculate national income using value added method. Formula में things को put on करके first we will arrive at GDP-MP. It may be possible value added method से ही आपको NNP पूछा है, आपको मिलेगा GDP but question is asking you for NNP. तो फिर आप इस चक्र में बैठ जाओगे, from GDP you will arrive at NDP, from NDP you will arrive at NNP. Like that, this chakra will be helpful in all these 3 methods. If you try to calculate national income using income method, तो फिर आपको पिज्जा का जो फ्लेवर मिलेगा that is NDP-FC. इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए अगेन कुछ फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला में इफ यू पुट द अमाउंट्स यू विल अराइव एट द वेरिएंट NDP-FC. वंस NDP-FC पे फॉर्मूला पुट ऑन करके आप अराइव कर दोगे, आपको इसमें से किसी को भी फाइंड करना है एज ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू फाइंड. एंड फाइनली द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूला को यूज करके इफ यू पुट द अमाउंट्स यू विल अराइव एट अगेन GDP-MP. वंस फॉर्मूला में अमाउंट्स को पुट ऑन करके इस एग्रीगेट पे आ गए और इसके सिवा अगर कोई भी एग्रीगेट पूछा है, अगेन सिट टू दिस चक्र, sit to this merry-go-round and you will be able to arrive wherever you wish to. So ultimately national income हम किसे बोलेंगे? National income is nothing but NNP-FC, net national product at factor cost. But उस पे arrive करने के लिए 3 different methods, 3 different methods में formulas में amount को put on करके आपको 3 different aggregates मिलेंगे. Don't worry much and don't think hard also. Once we start doing the sums in the next sessions, you will be very much fluent with all these aggregates. So, up till next session, stay tuned. And if you really feel that the session was helpful, do subscribe to the channel and press the bell icon so that you remain updated with every session. Until the next session, goodbye.